Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Today we solve the exercise of unit number 7 which is about colors of Pakistan. पाकिस्तान के रंग। एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि बेटा आपने इस एक्सरसाइज में इस यूनिट्स में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले है ओरल, जिसे हम स्पीक, वर्बल और उर्दू में हम इसे कहेंगे जुबानी। कम्युनिकेशन, बातचीत या फिर बोलचाल या फिर इसे हम कलाम भी कह सकते हैं। कनेक्शन, कन्वे, टॉक। बेसिकली जब हम किसी पर्सन से या किसी ग्रुप के साथ बात करते हैं तो उस पर्सन के दरमियान और हमारे दरमियान क्या हो जाता है, कनेक्शन जुड़ जाता है। हम उसे अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं, हम उससे टॉक करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन ज़बानी बोलचाल या फिर ज़बानी बातचीत या फिर ज़बानी मवासलात भी कहा जा सकता है। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना। लॉन्ग वाउल साउंड्स, जिसमें हम क्या सीखेंगे, हरूफ इल्लत की लंबी आवाज़ें। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं कि हम सबसे पहले बच्चों से वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स के क्या करेंगे, चार्ट प्रिपेयर करवाएंगे। बच्चों को रिमाइंडर देने के बाद कि वाउल्स कौन से थे, कॉन्सोनेंट्स कौन से थे, अब हम क्या करेंगे, वाउल्स साउंड्स को पढ़ेंगे जैसे कि नीचे चार्ट में दिखाया जा रहा है। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, वाउल्स की लॉन्ग साउंड्स को पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये सब क्या है, ए ई आई ओ यू सब क्या है, वाउल हैं। और यहाँ पे क्या है, इनकी साउंड्स दी गई है, लेकिन साउंड्स कौन से होंगे, जैसे कि वाउल्स हैं, वाउल्स की शॉर्ट साउंड्स भी होती हैं, लॉन्ग साउंड्स भी होती हैं। और यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे आज वो क्या होंगी, लॉन्ग साउंड्स होंगे। जैसे कि सबसे पहले है ब्रेव। ब्रेव लॉन्ग साउंड है, जिसमें बाकायदा ए को क्या हम थोड़ा सा लंबा करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट है गेम, ई से शीप, कीप। आई से काइंड, फाइंड। ओ से बोट, फ्लॉट। यू से क्यूब और ह्यूज। नेक्स्ट है मेक मोर वर्ड्स विद लॉन्ग वाउल साउंड्स। यहाँ पे हमें वाउल साउंड्स लेटर्स दे दिए गए हैं। अब कहा गया है कि इससे वर्ड्स मेकिंग करें। जैसे मैंने ए से केक, बेक। ई से बीट, डीप। आई से बाइंड, राइट। गोट, नोज, ट्यूब एंड राइट मेकिंग वर्ड्स की है। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, बोलने के लिए सीखना, जिसमें बेसिकली डायलॉग दिया जाता है, बच्चे जिसकी प्रैक्टिस करते हैं स्पीकिंग के लिए। डायलॉग क्या होता है, मुकालमा जिसे हम कहते हैं। इसमें हम बच्चों को बताएंगे कि बेटा जो डायलॉग होता है हमेशा 2 पर्सन्स के दरमियान या 2 से ज़्यादा या फिर ग्रुप्स के दरमियान में भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हैं, वन इज हुमा एंड सेकंड इज इरम। अब हम बच्चों की इसकी कैसे प्रैक्टिस कराएंगे, एक स्टूडेंट्स को हम हुमा के डायलॉग दे देंगे, दूसरे स्टूडेंट्स को हम इरम के डायलॉग दे के इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। हुमा ने कहा अस्सलाम वालेकुम इरम, हाउ आर यू। हुमा ने इस्लाम ली और बाद में पूछा कि आप कैसी हो। इरम ने कहा वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ या मैं फिर ठीक हूँ। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कि आप कहाँ से आ रही हो। हुमा ने कहा आई एम कमिंग, कि मैं आ रही हूँ, फ्रॉम से अ फ्लावर एग्जीबिशन, कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, मैं फूलों की नुमाइश से आ रही हूँ। इट वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, ये वाकई बहुत खूबसूरत और रंगीन थी। नेक्स्ट इरम ने कहा वाओ दैट्स रियली ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। आई ऑल्सो वॉन्ट इट, मैं भी चाहती हूँ, टू गो देयर, कि मैं भी वहाँ पे जाना चाहती हूँ। कैन यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं, द वे टू द फ्लावर एग्जीबिशन, कि फूलों की नुमाइश कहाँ लगी है। हुमा ने कहा यस श्योर, बिल्कुल मैं आपको बता सकती हूँ। फर्स्ट सबसे पहले गो राइट, सबसे पहले आप दाएं जाएं। यू फाइंड अ मस्जिद एट द कॉर्नर, आप कोने पर एक मस्जिद पाओगे। देन द टर्न लेफ्ट, फिर आप क्या बाएं की तरफ मुड़ जाएं। एंड देन टर्न सेकंड राइट, और फिर दूसरे मोड़ पर दाएं की तरफ मुड़े। आफ्टर अ फ्यू स्टेप, कुछ ही कदमों चल के आप आगे जब जाएंगे, यू विल फाइंड द फ्लावर एग्जीबिशन बीइंग हेल्ड इन अ गार्डन, क्या है कि देखोगे कि जो बाग में मुनक़िद की जा रही है, ठीक है। फिर आगे जाओगे तो वहीं पे फूलों की नुमाइश वगैरह लगी हुई है। इरम ने कहा थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, कि आपकी रहनुमाई के लिए शुक्रिया। हुमा ने कहा यू आर वेलकम, कि आपकी खुशामदीद कहती हूँ। इसी तरह हम स्टूडेंट्स को इरम और हुमा के क्या करके डायलॉग्स आपस में देके इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। नेक्स्ट कंडक्ट अ रोल प्ले एक्टिविटी एंड आस्क स्टूडेंट्स टू टेल देयर फ्रेंड द वे टू देयर हाउस यूजिंग द एक्सप्रेशंस ऑफ डायरेक्शन गिवन अबव, कि जैसे कि ऊपर जैसे कि इरम और हुमा के दरमियान क्या हुई थी, डिस्कशन हुई है, उसने क्या बताया, उसका डायरेक्शन बताई है। तो इसी तरह बच्चे क्या करेंगे, अपना घर का रास्ते का पता बताएंगे। इसी तरह बच्चे, ये बहुत यूजफुल एक्टिविटी है, एक स्पीकिंग भी हो जाएगी उनकी और दूसरी तरह उनको अपने घर का
एड्रेस वगैरह बताना भी आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रीडिंग पढ़ना एंड और क्रिटिकल तनकीदी थिंकिंग सोच। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का अदराक, जिसमें हमारे पास आंसर क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि बच्चे रीडिंग डन कर चुके हैं तो हम उनसे कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चन पूछें और आंसर उनसे लें। जैसे कि सबसे फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेम एटलीस्ट वन सीजनल फेस्टिवल ऑफ योर एरिया। ठीक है, अपने इलाके के एक मौसमी त्यौहार का नाम बताएं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जश्न बहारा। बच्चे अपने अपने क्या करते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग अपना कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस worn बाय द पीपल ऑफ द सिंध एंड कश्मीर। के सिंध और कश्मीर के लोगों के जो रवायती लिबास हैं वो क्या हैं। हम बच्चों से पूछेंगे, जैसे कि वो रीडिंग डन कर चुके हैं, कि उन्होंने क्या कौन कौन से पढ़े थे। यहाँ पे है सिंधी वेयर अजरक, जो सिंधी लोग होते हैं वो क्या पहनते हैं, अजरक पहनते हैं। एंड सिंधी कैप विद शलवार कमीज। कश्मीरी वेयर फेरान, कि सिंधी अजरक और सिंधी टोपी पहनते हैं, जबकि कश्मीरी फेरान वगैरह पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम अ फ्यू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय माइनॉरिटीज इन आवर कंट्री। के चंद त्योहारों के नाम बताएं जो हमारे मुल्क में क्या है, अकलीती मनाए जाते हैं। ठीक है, माइनॉरिटीज सेलिब्रेट, क्रिसमस है इसमें, ईस्टर है, फिर दिवाली ईटीसी इन आवर कंट्री। कि ये सब चीज़ें क्या है, एस्टर, ये सारी चीज़ें हमारे मुल्क में मनाई जाती हैं। नेक्स्ट है, दिस इज अ मैप ऑफ द सिटी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मैप है वो क्या है, शहर का है। लुक एंड रीड इट्स की सिंबल्स टू लोकेट द प्लेसेस ऑन द मैप। शहर का नक्शा है, इसकी नुमाया अलामात को नक्शे पर जगह पर तलाश करें और इसे पढ़िए। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो साइन है ये क्या है, प्ले ग्राउंड का है। जैसे कि ये दिखाया गया है, इस साइन को हम देखेंगे ये कहाँ पर है, देखें यहाँ पे, तो ये क्या है, प्ले ग्राउंड को बता रहा है। और इसी तरह जो ग्रे कलर की लाइंस है, जैसे कि ये है, ये क्या है, रोड है। इसी तरह मस्जिद का बताया गया है जो कि यहाँ पे है। ठीक है, ये मस्जिद है हमारे पास। यहाँ पे हॉस्पिटल है, जैसे कि यहाँ पे चीज़ें दिखा दी गई हैं, उसको क्या करना, हमने यहाँ पे इस पूरे इस पिक्चर में रिकॉग्नाइज करेंगे। रीड द लेसन अगेन एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे सबसे पहले शिनास एंड ब्रोशो कल्चर्स एग्जिस्ट इन, यहाँ पे हम टिक भी कर देंगे और फिलिंग द ब्लैंक में उसे कंप्लीट भी कर देंगे, जो क्या है, गिलगित बल्तिस्तान है। अजरक इज अ पार्ट ऑफ डैश कल्चर, किसका ये पार्ट है, सिंधी। पोइट्री एंड स्टोरी टेलर आर वेरी पॉपुलर अमंग द ब्लोज। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टिक भी कर देंगे और फिलिंग द ब्लैंक में उसे राइट भी कर देंगे। द स्प्रिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब इन द मिड ऑफ February. Next, the Polo Festival is celebrated every year in शंदूर। नेक्स्ट है एनालिटिकल रीडिंग है, जिसमें तज्जियाती पढ़ाई है। रीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द इंटरनेट। एंड हम यहाँ पे इंटरनेट से भी इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर हम इसमें लाइब्रेरी में जाके डिफरेंट बुक्स को भी रीड आउट कर सकते हैं। एंड नोट डाउन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द लोकल फेस्टिवल्स इन योर नोटबुक। फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि हम कुछ पढ़ चुके हैं इसी लेक्चर में, इसमें हमें देख भी सकते हैं, यहाँ से नोट कर सकते हैं, नेट वगैरह यूज़ करके जो कि हम बच्चों को होमवर्क के तौर पर दे सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकल वर्क है। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, जुबान पर तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, ज़खीरा अल्फाज में इजाफा। कल्चर, जिसे हम सकाफत भी कहते हैं, अ वे ऑफ लाइफ और कस्टम्स एंड बिलीफ्स ऑफ पीपल, कि लोगों के अकायद या रवाज और रहने का तरीका। ट्रेडिशन, रवायात, आ बिलीफ, अकीदा। ठीक है, कस्टम्स और वे ऑफ लिविंग, कि रवाज या रहने का सलीका। डिस्टिंक्टिव, इम्तियाजी, स्पेशल और एंड यूनिक, ख़ास और मिसाली। चीयरफुल, पुरजोश या हैप्पी, खुश। डोमिनेट, गालिब आ जाना। इफेक्टिव, पुरअसर। नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ड्स है, मरकब अल्फाज जिसे कहते हैं, जो कि क्या होता है, 2 वर्ड्स से मिलकर एक वर्ड्स बन जाना, उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड्स। जैसे देखिए फिंगर अलग वर्ड है और प्रिंट अलग वर्ड है, लेकिन जब इन दोनों को मिलाया गया तो क्या एक नया वर्ड जनरेट हो गया, जिसे हमने कहा फिंगर प्रिंट्स कह दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड्स। नेक्स्ट इसी तरह टूथ पेस्ट अलग अलग वर्ड्स है, लेकिन जब इनको दोनों को कंपाउंड वर्ड्स में कैसे कंप्लीट दोनों को जो हम ज्वाइन कर देंगे, जैसे टूथपेस्ट नेक्स्ट वर्ड्स बन गया। सर्कल द कंपाउंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस, इसमें जो कंपाउंड वर्ड्स होंगे उनको हम सर्कल कर देंगे। फर्स्ट सेंटेंस है माय फादर ब्रॉट स्ट्रॉबेरीज फॉर मी, कि मेरे वालिद मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लाए हैं, यहाँ पे इसको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड इन माई नोटबुक।
मैंने अपनी कॉपी में अपने दोस्त को एक खत लिखा है। अब नोट क्या है, अलग वर्ड है, बुक अलग, जब दोनों को कंबाइन किया गया तो नोटबुक नया वर्ड जनरेट हो गया। देयर आर मैनी सनफ्लावर्स इन द गार्डन। सन अलग वर्ड है, फ्लावर्स अलग, जब दोनों को कंपाउंड किया गया तो क्या हो गया, सनफ्लावर्स बन गया। के बाद में कई सूरजमुखी के फूल हैं। व्हाट इज योर पासवर्ड? तुम्हारा पासवर्ड क्या है? Sarah likes to eat cupcakes. The shopkeeper is wasting my time. Next है learning to spell। हिज्जे करना सीखना है, जिसमें बच्चों की वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए स्पेलिंग दिए जाते हैं। यहाँ पे देखें 3 ब्लॉक्स हैं, इनमें से 1 स्पेलिंग क्या है करेक्ट है, उसको हम अंडरलाइन कर देंगे। आर्टिस्टिक, यहाँ पे रिलीजियस, सेक्रीफाइस, फेस्टिवल, हॉस्पिटैलिटी। नेक्स्ट है प्रोनाउन, जिसे हम इसमें ज़मायर भी कहते हैं। दिस इज़ माई फेवरेट पेंटिंग, डैश इज़ वेरी ब्यूटीफुल इट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। उस्मा एंड अस्मा आर नेबर्स, डैश स्टडी टुगेदर दे। कैन आई बोरो योर कश्मीरी ड्रेस, कि क्या मैं आपका कश्मीरी लिबास उधार ले सकती हूँ। उमर इज वेरी बिजी टूडे, कि उमर आज बहुत मसरूफ है। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन, वो मुकाबले की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट है यूज ऑफ बी, डू एंड हैव विद प्रोनाउंस। यहाँ पे इनकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास प्रोनाउंस, जैसे कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ये सब क्या है, प्रोनाउंस है। मेरे चैनल पे प्रोनाउंस के अबाउट अलग से वीडियोस अपलोड है, आप उसे देखिए ताकि कॉन्सेप्ट बच्चों के आप क्लियर करवा सके। उसमें मैंने वर्कशीट्स, फ्लावर मेकिंग एक्टिविटी रेडी की हैं, जिसमें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी कि कैसे हम नाउन को प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो प्रोनाउन है वो है आई, जिसे हम उर्दू में मैं, आई एम एंग्री, मैं आपसे नाराज़ हूँ। आई हैव अ रैबिट, कि मेरे पास एक खरगोश है। नेक्स्ट इसमें हमने इसकी फॉर्म में देखा, डू में देखा, ठीक है, एंड हैव में देखा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो है बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब्स। इसमें देख लेते हैं। आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक, आई हैव, कि मैं क्या एक कहानी पढ़ रहा हूँ। आई हैव मेमोराइज्ड द लेसन, मैंने सबक याद कर लिया। वी है यहाँ पे हम, वी डिड आवर होमवर्क, कि हमने अपना होमवर्क किया। वी हैड अ हाउस, हम एक मकान रखते हैं। वी डिड गो देयर, हम वहाँ नहीं गए। वी हैड बॉट अ हाउस, हमने एक मकान खरीद लिया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रोनाउन है यू, जिसे हम आप, यहाँ पे तुम भी कहते हैं। यू आर लेट, के आप देर से आए हैं, ठीक है, यहाँ आप देर से हो। यू हैड अ बैकिंग, तुम्हारी कमर में दर्द थी। नेक्स्ट है यू आर गोइंग टू द मॉल, आप मॉल को जा रहे हो। यू हैड ईटन अ सैंडविच, आप सैंडविच खा चुके हो। यहाँ पे शी और ही है। ही क्या है यहाँ पे, वो जो कि हम मर्द के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे शी, इसका बेसिकली मीनिंग वो होता है जो कि हम औरत के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम ही भी यूज़ कर सकते हैं, शी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे शी इज़ क्यूट, ठीक है, कि वो एक क्या है, एक प्यारी सी या खूबसूरत है। शी हैज़ 2 सिबलिंग्स, इसके 2 बहन भाई हैं। शी वॉज राइटिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी लिख रही है। अगर हम ही यूज़ करेंगे तो वो लिख रहा था, ठीक है। शी हैज़ गॉन शॉपिंग, वो शॉपिंग करने जा चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास इट, जो कि ये है। इट इज़ अ स्मॉल बनी, वो एक नन्हा छोटा सा बनी है। इट हैज़ ब्यूटीफुल हेयर, ये क्या इसके खूबसूरत बाल रखता है। इट वॉज जंपिंग, कि वो कूद रहा था। इट हैज़ ड्रंक वाटर, वो पानी पी चुका है। नेक्स्ट है दे, जिसे हम वो कहते हैं। दे हैव अ बाइसिकल, वो बाइसिकल रखते हैं। दे हैड नो बाइसिकल, वो बाइसिकल नहीं रखते। दे हैव प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुके हैं। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते। नेक्स्ट है राइट सेंटेंसेस यूजिंग बी, डू एंड हैव एज मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स विद द गिवन प्रोनाउंस। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ या मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। इट इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। यू हैव अ बैग, क्या आपके पास एक बस्ता है। यू हैव टेकन टी, क्या आप चाय पी चुके हो या तुम चाय पी चुके हो। वी डू दिस वर्क, हम ये काम करते हैं। वी डू नॉट गो फॉर अ वॉक, हम सैर को नहीं जाते। दे हैव देयर बुक्स, वो अपनी किताबें रखते हैं।
दे हैव नॉट रीड दिस पोएम, वो ये नज़म नहीं पढ़ चुके। नेक्स्ट हमारे पास पंक्चुएशन, जिसे हम रमूज़े औकाफ भी कहते हैं, जिसमें हमने फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क्स देखने होते हैं और कैपिटलाइजेशन करनी होती है। इसमें हम बच्चों को बताएंगे जब भी हम नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हम क्या लिखते हैं, कैपिटल राइट करते हैं। और इसी तरह जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है तो लास्ट पे हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप ऐड करते हैं। इसी तरह एक्सक्लेमेशन मार्क्स हम कहाँ पे राइट करते हैं, जहाँ पे हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स पाई जाती है वहाँ हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स रेडी करते हैं। इसी तरह जब हम किसी सिटी की या स्पेशल इवेंट्स की बात करते हैं तब भी हम कैपिटल लेटर्स लिखते हैं। जैसे यहाँ पे बलूचिस्तान है, जैसे सिटी नेम है और हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इस वर्ड का सबसे पहला लेटर बी है, तो बी को हम क्या करेंगे, कैपिटल राइट करेंगे। बलूचिस्तान इज आल्सो नोन फॉर इट्स ट्राइब्स एंड फेस्टिवल्स। यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या हो गया, खत्म हो गया, तो लास्ट में हम क्या राइट कर देंगे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट जैसे हमारा नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इसका फर्स्ट लेटर हम क्या लिख देंगे, कैपिटल, जो कि है वेयर। वेयर इज शंदूर लोकेटेड, यहाँ पे हम एस कैपिटल राइट कर देंगे और लास्ट में हम फुल स्टॉप राइट कर देंगे। जैसे यहाँ पे वाव, तो वाव के बाद हमने क्या लगाना होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क राइट करके कर देंगे। यू लुक प्रीटी इन सिंधी ड्रेस, यहाँ पे सिंधी का एस क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। नेक्स्ट डब्ल्यू, यहाँ पे लेटर जैसे सेंटेंस नया स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे डब्ल्यू हम कैपिटल राइट कर देंगे। व्हेन इज ईद उल अदा सेलिब्रेटेड, यहाँ पे लास्ट पे जैसे कि डब्ल्यू एच वाले सेंटेंस जब भी स्टार्ट होते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेशन और हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क राइट कर देंगे। द हॉर्स एंड कैटल शो इज अ लोकल फेस्टिवल, यहाँ पे हॉर्स एंड कैटल के फर्स्ट लेटर्स कैपिटल आ जाएंगे और लास्ट पे हम फुल स्टॉप राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है राइटिंग, लिखना, लर्निंग टू राइट, लिखने के लिए सीखना, जिसमें बेसिकली हमारे पास स्प्रिंग फेस्टिवल्स के हॉर्स एंड कैटल शोज के बारे में है। यहाँ पे कुछ हमारे पास वर्ड बैंक दिए गए हैं, अब हमने उनके अकॉर्डिंग उनके ब्लॉक्स में फिल कर देंगे। स्प्रिंग फेस्टिवल्स को हम मौसम बहार का त्यौहार भी कहा जाता है। इसी तरह हम स्प्रिंग फेस्टिवल्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसमें फ्लावर्स जिसे हम फूल, काइट्स होती हैं, रंग बिरंगी पतंगे होती हैं, फूड खाने वगैरह होते हैं। हॉर्स एंड कैटल शो में क्या होते हैं, हॉर्स होते हैं, कैमल्स होते हैं और काऊ वगैरह होती है। नेक्स्ट है राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स, डिस्कस द डिफरेंट फेस्टिवल्स ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे मैंने टू कैरेक्टर्स लिए हैं, वन को नाम मैंने हिना दिया है, सेकंड को फिजा। यहाँ पे देखते हैं हिना के डायलॉग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर है हिना का। हिना ने पूछा, डिड यू एवर अटेंड द मेला चिरागा फेस्टिवल, कि क्या आपने कभी मेला चिरागा त्यौहार में शिरकत की है। फिजा ने कहा, यस वी वेंट देयर लास्ट ईयर, जी हाँ हम पिछले साल वहाँ गए। नेक्स्ट हिना ने कहा, What did you see there? कि आपने वहाँ क्या देखा। फिजा ने बताया, I saw, मैंने देखा, that devotees were coming, the drums beaters were beating the drums, मैंने वहाँ पे क्या देखा, अकीदतमंद आ रहे थे और जो ढोल बजाने वाले थे ढोल बजा रहे थे। नेक्स्ट हिना ने कहा, Did you eat anything there? क्या आपने वहाँ पे कुछ चीज़ें खाई। फिजा ने कहा, Yes I ate things from the स्टॉल्स, कि मैंने वहाँ पे जो स्टॉल्स लगे हुए थे मैंने वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें खाई। हिना ने कहा, डिड यू बाय एनीथिंग फ्रॉम देयर, क्या आपने वहाँ से कुछ खरीदा। यस, फिजा ने कहा, यस जी मैंने कुछ खरीदा। आई बॉट सम बैंगल्स, रिंग्स एंड गिफ्ट्स ऑफ माई यंगर सिस्टर, कि मैंने वहाँ पे अपनी छोटी बहन के लिए कुछ चूड़ियाँ, अंगूठियाँ और कुछ तोहफे उसके लिए ख़रीदे। नेक्स्ट हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग, तख्लीकी तहरीर लिखना। Have you ever attended any cultural festival? Share your experience in a short paragraph. Last year, पिछले साल, I attended मेला चिरागा, कि मैं मेला चिरागा को गया। It is held in Lahore every year, जो कि लाहौर में हर साल मुनक़िद होता है। I saw hundreds of people in colorful dresses, मैंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को रंग बिरंगे कपड़ों में देखा। There were so many children as well, वैसे ही मैंने बच्चों को वहाँ पर देखा। They had balloons, उनके पास गुब्बारे थे, and colorful flags, और रंग बिरंगे झंडियाँ थी, in their hands, उनके हाथों में।
द ड्रम बीटर्स वर बीटिंग देयर ड्रम्स, और जो ढोल बजाने वाले थे अपने ढोल को बजा रहे थे। हंड्रेड्स ऑफ लैम्प्स वर देयर, और इसी तरह बहुत सारे वहाँ पे सैकड़ों चिरागा जले हुए थे। आई इंजॉयड स्विंग्स अलॉट, मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा झूले वगैरह लिए। एट नाइट, रात को, आई रिटर्न होम, हम अपने घर को वापस आ गए। इसी के साथ हमारे इस यूनिट का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।